नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24x7। मैं हूं आपके साथ रवीश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में एमपी हाई कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर के आदेश जो है वो दे दिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। एमपी हाई कोर्ट ने दिया है एफआईआर दर्ज करने का आदेश। 4 घंटे में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, यह कहना है हाई कोर्ट का। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया है। कोर्ट ने सरकार को शाम 6 बजे तक एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं मीडिया सूत्रों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि मोहन सरकार भी अपने मंत्री विजय शाह को लेकर बड़ा एक्शन ले सकती है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है। दरअसल कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। इस विवाद को लेकर पूरे देश में सियासत शुरू हो गई थी। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई करने की मांग कर रही थी। हालांकि मंत्री शाह ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। तो कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में एमपी हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। एफआईआर दर्ज करने की बात यहां पे की जा रही है। सो मोटो जिसे कहा जाता है, स्वतः संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी मंत्री विजय शाह ने, जिसके बाद अब मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि मंत्री विजय शाह ने माफी भी मांग ली थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में एमपी हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में कोर्ट का कहना है कि एफआईआर दर्ज की जाए। स्वतः संज्ञान लिया है कोर्ट ने। हो सकता है कि विजय शाह के ऊपर सरकार भी एक्शन ले, हो सकता है उनका मंत्री पद भी जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 4 घंटे में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, यह कहना है हाईकोर्ट का। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी जुड़ गए। सीधा रुख करते हैं ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है, अब मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और साथ ही साथ पूरा मामला क्या है उसे भी तफसील से बताइए। जरा देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि मंत्री पद जा सकता है। हालांकि बीजेपी से कोई खुल के नहीं कह रहा है, लेकिन जिस तरह से इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है, तो माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नाराज है, और वो भी कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि ये मामला खत्म हो। तो हो सकता है कि इनको मंत्री पद गंवाना पड़ जाए। इसके अलावा जो लगातार एक्चुअली सोफिया कुरैशी को लेके इन्होंने इस कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से वो टिप्पणी ऐसी थी जिसको हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं मीडिया पब्लिकली, लेकिन जो धार्मिक कह लीजिए कि धार्मिक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर ये विवाद बढ़ गया। और उसके बाद से ही पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इसको लेकर मांग उठने लगी थी कि उनसे इस्तीफा दिया जाए, उन पे एफआईआर दर्ज कर दिया जाए। लेकिन राजनीतिक तौर पे जब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, तो मध्य प्रदेश की जो जबलपुर हाई कोर्ट है, वहां की जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और पूरे मामले की जांच करने का। लेकिन ओम प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि यहां पर राजनेताओं को, खासकर जो कि सरकार में शामिल है, बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए? एक तरफ जहां देश ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है, पाकिस्तान की जितनी भी एयरबेसेस है उनको तहस नहस किया गया, आतंकवाद के खिलाफ एक जोरदार प्रहार किया गया, उसके बीच में इस तरह का बयान आना, थोड़ी संजीदगी नेताओं को बरतनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से सेना की तरफ से और सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज किए गए, उसमें इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा गया कि हमारी जो धार्मिक एकता है वो प्रलक्षित हो। हमने अलग अलग धर्मों के जो सेना के अधिकारियों थे उनके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर न सिर्फ आतंकवादियों को, पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि धर्म के नाम पर अगर हमारे देश में
कोई आतंकवाद फैलाना चाहता है, धर्म के नाम पर और धर्म पूछ कर अगर कोई किसी की हत्या करता है तो ये हमारे लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए हमने इतना बड़ा एक्शन लिया। और इस बीच इस तरह का एक राजनीतिक नेता की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान, कुछ भी अभद्र टिप्पणी करना अपने आप में काफी शर्मसार करने वाली बात है। निश्चित तौर पे हो सकता है कि उनके अपने जो कुछ फॉलोअर्स हों, अपने जो उनके कुछ लोग हों, उनके बीच में उनकी मजबूरी रही होगी कुछ, लेकिन इस तरह का बयान देना, इस तरह की सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बात करना अपने आप में एक शर्मसार टिप्पणी है जिसकी भर्त्सना की गई है। और इसी को देखते हुए ही जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ओम प्रकाश जी, आपको लग रहा है जैसा आपने पहले भी कहा कि कुर्सी जा सकती है मंत्री की? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि कोई कंफर्म नहीं कर रहा, बीजेपी की कई नेताओं से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले को चुप्पी साध ले रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि नहीं एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन क्या होगा वो अभी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि देर शाम तक या रात तक कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन उनके खिलाफ हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी हमें जानकारी दे रहे थे। कर्नल कुरैशी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी मध्य प्रदेश के मंत्री की तरफ से, उसके बारे में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए, सरकार भी बड़ा एक्शन ले सकती है।